हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका, देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आपने उतार लिया होगा, फर्स्ट मैंने रब भी कर दिया है। बात अगर आपने उतारा नहीं है तो पीछे करके उतार लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, किसी बेलन यानी सिलेंडर, बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की में शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या बोला गया है, किसी बेलन, कोई बेलन है, ठीक है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पर हवा की मात्रा बताया नहीं है, हम सपोज कर लेंगे एक्स वाई जेड कुछ मान लो, ठीक है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल रहा है। शेष हवा कितना है, मान लिया पहले में शेष हवा कितना है, एक्स है ना, मान लिया हमने सपोज एक्स मान लिया, ठीक है। तो पहला आपका शेष हवा कितना हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा, यानी कि E2 कितना आ जाएगा आपका, एक्स माइनस में x/4। आगे बात समझ में आ रही है यार, दिखा समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन समझ गए, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके लिए नहीं लिखने वाला हूँ, आपको अपनी एनसीईआरटी साथ लेके बैठनी है, ठीक है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जो पूछा जा रहा है उसी को मान लो, ठीक है। तो बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को मान लो, ठीक है, एक्स मान लो। बेलन में उपस्थित यानी प्रेजेंट, उपस्थित से लिखा ना, उपस्थित सही है, हवा की मात्रा, यहाँ तो एक्स लिख दिया हमने, ठीक है। तो हमने एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हो, चर पता है, चर पढ़ा नहीं पढ़ा, चर मतलब कि ए से लेके जेड तक, तो ए से लेके जेड तक कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी यू वी कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक्स मान लिया, ये आपका क्या बन गया, ये आपका A1 बन गया, क्या बन गया आपका, ये आपका A1 बन गया। बुक की जरूरत नहीं है, बुक को साइड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद आपका ये A1 हो चुका है, A1 देख लिया, ठीक है। अब देखो A2 क्या होगा आपका, यहाँ पर कितना हुआ था आपका, एक्स था, ठीक है, कितना था, एक्स था, तो एक्स में से एक्स का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी कि x/4 भाग को बाहर निकाल दो, ठीक है। जितनी शेष हवा थी उसका 1/4 भाग कर देंगे, 1/4 भाग मतलब कि उसको 1/4 से गुणांक कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, बिना घटा आता है, नहीं आता, आता है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बहुत छोटी क्लास का है, ठीक है। अगर उसमें दिक्कत है तो जाके आते वास्तव में सीखो, वहाँ पर आपके लिए बेसिक बात करवाता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। अब जाके वहाँ पे ज्वाइन करो। बटे में क्या है, 1 हो गया, 3 4 और 1 कैसे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 4 को 1 से कर दो, 4x यहाँ पर हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर x हो जाएगा, 4x में से 1x गया, कितना बचेगा, 3x बचेगा भैया, तो 3x को यहाँ पर लिख देंगे, बटे में 4 कितना आ गया यहाँ पर, 3x/4 आपका आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब निकालना आपको A3, सिर्फ 3 टर्म निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 3 टर्म में आपका प्रूफ हो जाएगा कि AP है कि नहीं है, कितना दूध का दूध कितना पानी का पानी है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखो 3x/4, शायद मैंने डायलॉग गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी, 3x/4 माइनस में, अब इसका ही हमें 1/4 भाग बाहर निकालना है। बेलन में कितनी शेष हवा बची हुई है, 3x/4 बची हुई है, कितनी बची हुई है, 3x/4। बच्चे क्या गलती करते हैं यहाँ पर, बच्चे x/4 को ही माइनस कर लेते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है कि जो शेष हवा बची है उसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अभी शेष हवा कितना है बेलन में, 3x/4 है, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ओके। यानी कि 3x/4 का 1/4 भाग क्या होगा, उसको गुणा कर दो 1/4 से, यानी कि 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1/4 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। 3x/4 माइनस में, अब ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x/16। अब यहाँ पे आपको सेम काम करना है, भिन्न वाले घटा, 4 और 16 का क्या आएगा, 16 आता है भैया, तो 16 यहाँ पे लिख देंगे, शाबाश आपको आता है। तो 4 के बारे में 16 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है भैया, तो 4 को ऊपर से गुणा कर देंगे, तो 4 दिया 12x, वैसे डायरेक्ट आंसर चाहिए था, आप छोटे बच्चे नहीं हो, पर कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ, काफी बच्चों को नहीं आता होगा ना, पर सीखो, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स हैं, सो सीखो, तभी तो स्ट्रॉन्ग होगा मैथ आपका, ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, ये सब सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से 12x हो गया, माइनस में 3x यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 16 के बारे में 16 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है भैया, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x ही आपका आ जाएगा। अब 12x में से 3x गया, कितने बचेंगे, 9x, तो 9x/16 यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ओके। 3 टर्म आपका निकल चुका है, 3 टर्म से ही आपका प्रूव हो जाएगा। 3 टर्म की हेल्प से आप D1 D2 निकाल लीजिए, तो इक्वल आते हैं, इसका मतलब ये AP है। चाहो तो एक टर्म और निकाल लो, ठीक है, निकाल ही देते, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान लिया हमने फुल भी निकाल लिया, कोई दिक्कत है, आपकी खुशी में निकाल ही देते हैं। अब कितनी शेष हवा बची यहाँ पर, 9x/16, ठीक है। अब इसी का 1/4 भाग बाहर निकालना है, ठीक है, जो हवा शेष बची हुई है बेलन में शेष हवा कितनी है अब, 9x/16, इसका 1/4 भाग बाहर आपको निकालना है। इट मीन्स 9x/16 को आपको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है भाई। देखो यहाँ पर 9x/16 माइनस में, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 9x/64 यहाँ पर आपका आ चुका है। अब वही काम फिर से आपको करना है, भिन्न वाले घटा, 16 64 एलसीएम कितना आएगा, 64 ही आएगा, तो 64 यहाँ पर लिख देंगे। 16 के पहाड़ में 64 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है भैया, तो 9x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो 36x यहाँ पर आपका आ जाएगा, माइनस में 64 के पहाड़ 64 कितने बार में आता है भैया, एक बार में आता है, तो यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो 2x का इसमें ऑप्शन होता है, 2x पे करके देख सकते हैं, ठीक है। 9x इंटू में 1 यानी 9x यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब 36x में से 9x को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका,
27x बाय जल्दी बोलो कितना 64। वेरी गुड। तो ये आपका हो चुका है, आपका A1 A2 A3 A4 निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है, D1 D2 D3। और अगर तीनों चीज इक्वल आ जाता है इट मीन्स ये एक AP बनाता है, इसका मतलब एक समांतर श्रेणी बनाता है। आवाज आनी चाहिए भाई। ओके, अब D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे निकालोगे भाई, देखो यहाँ पर D1 कैसे निकालेंगे, पहले AP लिख लेते हैं। यहाँ पर AP कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर AP कैसे लिखोगे, पहला आपको देखा है x, दूसरा आपको देखा है कितना 3x/4, तीसरा टर्म आपको कितना देखा है 9x/16, तो यहाँ पर लिख देंगे 9x/16। चौथा टर्म कितना है भैया 27x/64, तो यहाँ पे 64 लिख देंगे बट्टे में। आप निकालना आपको D1, तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस में A1, A2 कितना है 3x/4 माइनस में x यहाँ पर लिख देंगे, बटे में कितना है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वही काम करना है, भिन्न वाले घटा। जो बच्चे नहीं सीखते ना भिन्न वाले घटा बिना जमा, देख लो फंसोगे यहाँ पर आप लोग। बेसिक से भाई, ठीक है, आपको आना चाहिए, हर जगह यूज होता है। आपको भिन्न वाले जमा भिन्न वाले घटा सीखना ही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो कोई फायदा नहीं भाई पढ़ने का, छोड़ के भग जाओ यहाँ से। ठीक है, सीधे कोई फायदा नहीं, पढ़ी कर नहीं पाओ, सोल्व करो जरा, पोज करो, सोल्व करो। इसको हो रहा है, नहीं हो रहा ना, ऐसे होगा फिर। कई बच्चों से हो रहा होगा, बच्चों से नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है आप लोग क्या करते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पहली बार है, मेरा बहुत बार हो चुका है। ठीक है, आपको पढ़ाते देखो यहाँ पे 4 और 1 का आपको एलसीएम लेना है, तो ले लिया हमने 4 आ गया। अब 4 के पारे 4 कितने बार में आता है, कितनी बार में, एक बार में, तो 3x यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब जाके आप आते स्वास्थ्य मैथ में जाके सीख के आना। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ बहुत स्पीड में, अभी बेसिक चीज मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पर। ओके, और छोटी छोटी चीज बताऊंगा तो फिर काफी लेंथ हो जाएगा फिर। तो अब 1 के पारे 4 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। इसका मतलब x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। कैसे, ये मैं बता देता हूँ। इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे और लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पर आपका आ चुका है 4x, 3x में से 4x गया, कितना बचेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है। जो बड़े पे साइन होता है वही साइन आता है, तो बड़े पे नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ही आने वाला है, तो नेगेटिव साइन ही आपको फाइनल में आने वाला है। यानी कि 4x माइनस में 3x कितना बचेगा, आपका 1x बच जाएगा। और इसमें साइन कैसा आ जाएगा, माइनस का, यानी माइनस का x बट्टे में 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका D1 निकल कर आ चुका है। आप देखते हैं D2, क्या देखेंगे D2, तो D2 इक्वल टू में क्या होता है आपका A3 माइनस में A2। A3 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 9x/16 यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, 9x/16 हमने लिख दिया यहाँ पर, माइनस में A2 कितना होता है भैया, A2 आपका होता है 3x/4, तो 3x/4 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको सिंपल वही काम करना है जो आप करते हैं, बिना घटा कर दो बस, सिंपल सा, फटाफट आपका आंसर निकलते जाएगा। 4 16 का एलसीएम कितना होता है, 16 होता है भैया, तो 16 यहाँ पर नीचे ले देंगे। 16 के बाद 16 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, यानी कि 9x को 1 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा आपका 9x ही यहाँ पर आने वाला है। माइनस में 4 के पारे 16 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है भैया। इसका मतलब 3x को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे आपको 12x बन जाएगा, यानी कि माइनस का 12x यहाँ पर आपका आ चुका है। ओके, अब 9x में से 12x कितना बचेगा, घटाना है यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, इसका आगे प्लस का निशान है, इसका आगे माइनस का निशान है। इट मीन्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ओके, तो 12x में से 9x गया, कितना बचेंगे, 3x बचेंगे। और बड़े पे जो भी साइन है वो साइन आपको लगा देना है। फिलहाल में बड़े पे साइन कैसा है, यहाँ पर माइनस का है, इट मीन्स माइनस का साइन यहाँ पर आने वाला है, यानी कि माइनस का 3x/16 यहाँ पर लिख देंगे। ये आपका आ चुका है क्या, D2। अब आपको अंतिम यानी कि D3 निकालना है, तो D3 निकालते हैं यहाँ पर जल्दी से। D3 क्या होता है आपका A4 माइनस में A3, A4 माइनस में A3 यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर A4 का मान रख देना है। A4 का मान कितना है, 27x/64 देखा है, तो 27x/64 यहाँ पर रख देंगे। अब आपको A3 का मान रखना है, तो -9x/16 यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 9x/16 यहाँ पर हमने रख दिया। अब आपको सेम काम वही करना है, बिना वाले घटा 64 आएगा, तो यहाँ पर 64 लिख देंगे। 64 की टेबल में 64 कितनी बार में आता है भैया, एक बार में आता है। 27x को जैसे ही 1 से गुणा करेंगे तो सिंपल 27x ही आ जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर लिखेंगे। 16 के पारे में 64 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है भैया। तो 9x को आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे यहाँ पर आपका बन जाएगा 36x, 9 चौक 36, 36x यहाँ पर आपका बन जाएगा। ओके, सिंपल से क्या काम करना है आपको, प्लस और माइनस क्या होता है, आपका माइनस होता है, तो बड़े में छोटा गया, यानी 36x में से 27x गया, तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। सिंपल सी बात है, तो 9x यहाँ पर लिख देंगे और बड़े पे जो भी साइन है वो लगा देंगे। बड़े पे साइन कैसा है, फिलहाल में यहाँ पर माइनस का है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, बटे में 64 लिख देंगे। तो कहीं से भी देखने पर नहीं लग रहा है कि तीनों तीनों इक्वल होंगे। D1 कहीं और जा रहा है और D2 कहीं और जा रहा है और D3 कहीं और जा रहा है, तो कभी भी जिंदगी में ये दोनों एक जैसे बराबर नहीं हो सकते, कभी दोनों एक साथ मिल नहीं सकते हैं। तो कहाँ से AP बनाएंगे फिर, भैया नहीं बना सकते। ठीक है, फिलहाल में एक जा रहा है दिल्ली और एक जा रहा है यूपी, एक जा रहा है बिहार। ठीक है, तो तीनों की दिशाएं काफी अलग अलग हैं, तो तीनों कभी भी मिल नहीं सकते। ठीक है, मिल मतलब कि कभी दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू काफी ज्यादा डिफरेंट है। यानी D1 इक्वल टू में, D2 इक्वल टू में, D3 इक्वल टू में नहीं है। यहाँ पर कटका, जैसे इक्वल को हम काटते हैं इट मीन्स बराबर नहीं है। इक्वल बनाया हमने, उसको काट दिया, इसका मतलब कि बराबर नहीं है, तो वो साइन यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। इतना लिखने के साथ आप क्या लिखेंगे, ये एक AP नहीं बनाते हैं, यह एक AP
नहीं है। ठीक है, बस ये स्टेटमेंट लिख देना और आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना आप, जल्दी बोलो। नहीं समझ में आया तो 3-4 बार रिपीट करके देखिए, 3-4 बार रिपीट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉज करके जल्दी से इसको उतारो। तो आप मैंने पॉज करके उतार लिया होगा और अब करते हैं लेक्चर को यहीं पर एंड, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो रही है और इस वीडियो में सिर्फ 2 ही पार्ट, 2 क्वेश्चन के पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट के सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। मतलब फर्स्ट के टोटल 4 पार्ट दिए हुए थे, जिसमें 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिया, 2 पार्ट आपका नेक्स्ट वाले पार्ट में आने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा। बाद में इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि पार्ट काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, वीडियोस काफी ज्यादा लंबी हो रही है। ठीक है, फिलहाल इसको देखो और इसको एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करना है, ठीक है, पढ़ना भी साथ में है। ठीक है, दोनों काम करने हैं और जो पढ़ा रहा हूँ उसको रिवीजन करना है लेक्चर को एंड होने के बाद, और जितना पढ़ाया गया इसमें पूरा अच्छे से देखना है, अच्छे लिखना है। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई रखी है। ठीक है, पहले से वाले जो आपके चैप्टर नहीं आने वाले उसको कट का निशान लगा दो, जो टॉपिक आपका नहीं आने वाला उसको कट का निशान लगा दो। वैसे बाद में लेक्चर में बता ही दूंगा कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा चैप्टर नहीं आने वाला है। आप मेरे से जुड़े रहोगे तो आपको बिल्कुल न्यू सिलेबस ही देखने को मिलेगा, जो कि पूरी यूट्यूब पर अभी तक अवेलेबल नहीं है फॉर हिंदी मीडियम। ओके, तो करते इस लेक्चर को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।